अस्सलाम वालेकुम। डॉट पे हम सब ने यूज़ किया और काफ़ी यूज़ किया। इनिशियली पाकिस्तान में कोई एक सूटेबल और एक रिनाउंड ऑप्शन थी। फिर वो फैलते गए और उन्होंने कुछ 1-2 बड़ी अच्छी ऑफ़र्स दी जिसमें कि 1% कैशबैक सबसे ज़बरदस्त ऑफ़र थी और 5 डे कंसेक्टिव यूज़ करने के ऊपर आपको 5 यूएसडीटी रिवॉर्ड मिलता था, जो कि अच्छा था, एक अच्छा इंसेंटिव था यूज़ करने का। वी वर लिमिटेड, हमारे पास ऑप्शंस कम थी। बट अभी रिसेंटली उन्होंने अपनी ये कैशबैक वाली ऑप्शन और रिवॉर्ड वाली ऑप्शन ख़त्म कर दी है। देन हमने कहा कि अब क्या करें? तो आई गॉट ऑन हंटिंग के और कार्ड्स ढूँढूँ। उसके बाद एक हमने कार्सा के ऊपर भी काफ़ी बातचीत की। बट क्योंकि कल्ट फॉलोइंग तो कोई बनानी नहीं है, तो वी आर गोइंग टू यूज़ जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो मैंने अभी रिडॉट पे आजकल यूज़ करना छोड़ दिया फॉर द लास्ट 2 टू 3 वीक्स या शायद 1 महीना होने वाला है। मैं आजकल यूज़ कर रहा हूँ ट्रिया। इसका एक तो सबसे ज़बरदस्त बात ये है कि इसमें डिफरेंट टियर्स हैं और उसके ऊपर आपको मैक्सिमम 6% कैशबैक मिलता है। और इस वक़्त ये जो प्लेटफ़ॉर्म है, ये अपना कोई भी फ़ी नहीं चार्ज कर रहा। तो अगर आप लेट्स सपोज़ ऑनलाइन कोई पेमेंट करते हैं और आप पेमेंट करते हैं यूएसडी में, तो इसके ऊपर आपकी लेट्स सपोज़ $10 की पेमेंट है, तो आपके कार्ड के ऊपर $10 ही डिडक्ट होगा। और लेट्स सपोज़ आपका अगर प्लैटिनम कार्ड है, तो आपको जो उनका जो प्रीमियम वाला मॉडल है, वो होगा तो आपको 6% कैशबैक मिलेगा। ट्रिया की अच्छी-बुरी बातें मैं सारी बता देता हूँ इन नो पर्टिकुलर सीक्वेंस। इनकी जो अच्छी-बुरी बातें हैं, वो किस तरीके से हैं। सबसे पहले तो इनका 3 कार्ड के टियर्स हैं। इट इज़ वर्चुअल, इट इज़ सिग्नेचर और जो इनका सबसे प्रीमियम है, वो उनका प्रोबब्ली प्लैटिनम या प्रीमियम कार्ड है। डिफरेंट उनके ऊपर कार्ड्स की ऑप्शंस के ऊपर आपको डिफरेंट कैशबैक्स मिलेंगे और उसी तरह आपको डिस्काउंट्स मिलेंगे व्हिच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। और इसमें जो इनका कैशबैक है, अभी वो कैशबैक आपको मिलेगा कब? ओके, ये लोग नहीं बताते, लोग कहते हैं 6% कैशबैक है टू जस्ट लूर एवरीवन इन। कैशबैक आपको मिलेगा एज़ पर देम 3 मंथ्स बाद या 2 मंथ्स बाद जब इनका टीजीई होगा, टोकन जनरेशन इवेंट होगा ट्रिया का, व्हिच इज़ एक्सपेक्टेड इन अबाउट 2 मंथ्स और सो। तब आपको कैशबैक मिलेगा। इस वक़्त जो भी आपको कैशबैक मिलता है, वो रिफ्लेक्ट होता है ऐप के ऊपर और आपका एक रिवॉर्ड्स का पेज है, उसपे दिखा देता है कि आपका कैशबैक कितना है। जैसे मेरा अभी 260, 270 जितना भी $280 बन गया कैशबैक। ये इस तरह शो कराता है। इसके बाद अगर आपकी पेमेंट होती है पीकेआर में, पीकेआर में आपका 1% जो एफएक्स रेट होता है, जो कन्वर्जन वाला रेट होता है, वो फ़ी डिडक्ट होती है ट्रिया ऐप में। रीडॉट वाले 1% रीडॉट की फ़ी होती है, 1.2% एफएक्स फ़ी होती है, जो कि रीडॉट वाले अलग से दिखाते नहीं है, डिस्क्लोज़ नहीं करते, वो मिक्स करके बस दिखा देते हैं। फिर लोग कुछ बातें करते हैं कि इसका कन्वर्जन रेट अच्छा है, इसका कन्वर्जन रेट बुरा है। ये गलत बात करते हैं लोग। कन्वर्जन रेट सारों का वही होता है जो कि उस टाइम उस मुल्क का एफएक्स के ऊपर कन्वर्जन रेट चल रहा हो, तो वो ऊपर-नीचे मोस्टली नहीं होता। अगर कोई ऊपर-नीचे कर रहा है तो इट इज़ इल्लीगल, वो नहीं कर सकते। तो आप अगर पीकेआर में पेमेंट करते हैं, तो आप ई-डॉट अगर यूज़ कर रहे हैं, तो यू आर गोइंग टू पे 2.2%। अगर आप पीकेआर में पेमेंट करते हैं और आप ट्रिया यूज़ कर रहे हैं, सो यू आर गोइंग टू पे 1%। अगर आप यूएसडी में पेमेंट करते हैं रीडॉट पे से, तो यू आर गोइंग टू पे 1% रीडॉट की अपनी फ़ी। अगर आप यूएसडी में पेमेंट करते हैं एंड यू आर यूजिंग ट्रिया, तो आप पे करेंगे 0%। कोई एडिशनल इस पे फ़ी नहीं होगी। इसके ऊपर रीडॉट वाले आपको कोई मज़ीद अभी कैशबैक्स नहीं दे रहे। ट्रिया वाले आपको लेट्स सपोज़ आपके पास अगर जो उनका मेन प्रीमियम प्लैटिनम कार्ड के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, वो है व्हिच विल बी अ मेटल कार्ड, उसमें मैं आगे आता हूँ। तो फिर आपको इसके ऊपर मिलेगा 6% कैशबैक। 6% कैशबैक $10 के ऊपर, मतलब इट इज़ क्वाइट गुड, ये बुरा नहीं है। इवन दो अगर वो कल को इस पे जो आप पीकेआर की पेमेंट करते हैं और आपकी 1% एफएक्स फी भी लग जाती है, इवन देन अगर आपको क्या अगर आपने इवन सिग्नेचर रखा हुआ है, सिग्नेचर कार्ड पे 4.5% कैशबैक है। तो वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। अपार्ट फ्रॉम दैट सिग्नेचर में और जो आपका मेटल कार्ड का प्रीमियम वाला है प्लैटिनम, इसके ऊपर आपको लाउंज एक्सेस वगैरह इस तरह की और चीज़ें भी मिलती हैं, वो आप इनका देख सकते हैं। ट्रिया कार्ड किसके लिए अच्छा है? ओके, ट्रिया कार्ड उनके लिए अच्छा है जो कि क्रिप्टो से पेमेंट्स बड़ा हेवीली यूज़ करते हैं इसको। ड्रॉबैक एक और इनका बड़ा, इनके जो सारे कार्ड्स हैं, इनकी एनुअल सब्सक्रिप्शन है। वर्चुअल इज़ प्रॉब्ली $20, सिग्नेचर इज़ प्रॉब्ली $90, कोई आजकल डिस्काउंटेड रेट चल रहा है। और जो आपका
इनका जो टॉप ऑफ द लाइन कार्ड है इट इज़ $225 पर ईयर। तो इसको ब्रेक इवन करने के लिए अगर तो आप हैवी यूज़र हैं तो फिर ये प्रीमियम कार्ड की कुछ सेंस बनती है। अगर आप यूज़ इतना करते हैं तो कैशबैक्स में आप इसको रिकवर कर सकते हैं। बट आपका अगर लिमिटेड यूज़ है फिर प्रॉब्ली सिग्नेचर कार्ड की थोड़ी-सी समझ बनती है विद 4.5% कैशबैक और विद नो फी ऑन यूएसडी। अगेन ये बड़ा ज़बरदस्त है। और अगर आप वेरी लाइट यूज़र तो फिर वर्चुअल कार्ड की सेंस बनती है। 1.5% तो कैशबैक उस पे भी है जो रीडॉट वाले देते भी नहीं हैं। अगर आपने कार्ड के ऑप्शन अवेल किया है सिग्नेचर या प्रीमियम, तो उसके ऊपर आपको कार्ड्स की डिलीवरीज़ अभी स्टार्ट नहीं हुई। अगेन उन्होंने कहा है कि ये डिलीवरीज़ टीजीई के बाद स्टार्ट होंगी। तो जैसा आप देख सकते हैं उस पे भी कमिंग सून लिखा हुआ है, वो आपसे एड्रेस वगैरह बाद में माँगेंगे। अ, इसमें एक और चीज़ उन्होंने मेंशन की हुई है, जो डिलीवरी चार्जेज़ होंगे, वो चार्जेज़ अभी इस कार्ड की पेमेंट में इंक्लूडेड नहीं हैं। सो वी डोंट नो, अभी मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि ऑप्शन ही नहीं आई हुई, तो कि कार्ड का वो डिलीवरी चार्जेज़ कितने लेंगे। ऑल्दो पाकिस्तान में कार्ड डिलीवर हो जाएगा, उसमें तो कोई इश्यू नहीं होगा, बट कितने चार्जेज़ होंगे व्हिच आई थिंक मे बी अराउंड $20-25, वो फिर उस टाइम ही पता चलेगा। आई विल गिव यू एन अपडेट। ट्रिया ऐप को लोड करने के लिए आपको पहले किसी भी वॉलेट से या एक्सचेंज से आपको ट्रिया वॉलेट के अंदर पैसे भेजने पड़ेंगे और उसके बाद आप अपना क्रिप्टो कार्ड टॉप अप कर सकते हैं। जो इनकी स्मार्ट चेन्स हैं, जो इनकी ब्लॉकचेन्स हैं, जिनको ये सपोर्ट कर रहे हैं, वो अभी थोड़ी-सी लिमिटेड हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने यूएसडीटी या यूएसडीसी आपने भेजनी है, तो उनकी जो चेन्स हैं, मैं ऑप्टिमिज़्म में भेजता हूँ क्योंकि वो उसपे फ़ी कम होती है। क्योंकि ये वेब20 या बीएनबी चेन को अभी सपोर्ट नहीं करते, बाइनेंस पे इंटीग्रेटेड नहीं है, ऑल्दो बाइनेंस पे यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाइनेंस पे की हर ट्रांज़ैक्शन के ऊपर आप 1% फ़ी पे करते हैं बाइनेंस वालों को। तो और भी अगर काफ़ी चेन्स हैं, वो आप देख सकते हैं, उसमें से जो आपको सबसे सस्ती लगे। मैंने देखा था और इस वक़्त एटलीस्ट एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग जो सबसे सस्ती चेन थी, इट वाज़ ऑप्टिमिज़्म की चेन सबसे सस्ती थी। 0.03 सेंट की एक ट्रांज़ैक्शन होती थी, जो कि मेरे ख़्याल से इट इज़ फाइन। आई एम शेयरिंग द एक्सेस कोड क्योंकि अभी बीटा में चल रहा है। यू कैन जॉइन, शेयर योर फीडबैक कि कैसा है, क्या नहीं है। एक नई ऑप्शन आई थी, मैंने कहा कि ज़रूर शेयर करता हूँ। इन लोगों ने कंपनीज़ एलिजेड कंपनी, आई डिड माय ड्यू डिलिजेंस, आप लोग भी ज़रूर करें। 12 मिलियन इन्होंने रेज़ किया है और बाकी सारी डिटेल्स देखें। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, जो अगर मैंने चीज़ छोड़ दी है, आस्क मी इन द कमेंट्स एंड आई विल लेट यू नो।